नमस्कार दर्शकों। नव दुर्गा माँ भगवती के जो स्वरूप हैं, 9 दिन माँ को किस वस्तु का भोग लगाया जाए जिससे जो है माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, बात करते हैं प्रथम दिवस की कि प्रथम दिवस में माँ को किस चीज का भोग लगवाया जाए। तो प्रथम दिवस माँ का जो है वो शैलपुत्री स्वरूप का माना जाता है। तो शैलपुत्री स्वरूप को आप जो है माँ को शुद्ध गाय का देसी घी अर्पित करें। शैलपुत्री माता को शुद्ध गाय का देसी घी जब आप अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप और आपका परिवार जो है उनको निरोगी काया प्राप्त होती है। द्वितीय दिन माँ का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, ठीक है, नवदुर्गा माता का। तो ब्रह्मचारिणी माता को जो है आप उनको भोग लगा सकते हैं। ब्रह्मचारिणी माता को दूसरे दिन आप जो है शक्कर का या दूध का भोग लगा सकते हैं। शक्कर का यानी चीनी का और दूध का अगर आप भोग लगाते हैं तो आपके और आपके परिवार में अगर किसी के संग आयु को लेके कष्ट हो रहा है, मान लिया उसकी आपातकालीन जो है उसकी मृत्यु का यह अकाल मृत्यु का योग बना हुआ, तो वो योग नष्ट होता है और आयु में वृद्धि होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा दिवस माँ चंद्रघंटा का होता है। जो चंद्रघंटा माता के लिए अगर आप दूध से बनी हुई मिठाई और दूध का या खीर का भोग लगाते हैं और वो खीर और दूध जाके मंदिर में ब्राह्मण को आप दान कर देते हैं, तो ऐसा करने से क्या है कि सभी प्रकार के जो आपके आंतरिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक जो कष्ट होते हैं वह नष्ट होते हैं और आपको परम आनंद का जो है सुख प्राप्त होता है। चौथा दिवस जो होता है वो माँ कूष्मांडा का होता है। माँ कूष्मांडा जो है सभी प्रकार के जो रोग शोक होते हैं, जैसे अगर मान लिया मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे कोई आपको एक शोक सता रहा है, शोक का मतलब अरे कुछ दिन बाद ये परेशानी आने वाली है, या कोई रोग सता रहा है आपको, तो उसको नष्ट करने के लिए माँ भगवती, माँ कूष्मांडा की ऊर्जा संपूर्ण रूप से निहित है। अगर माँ कूष्मांडा को मालपुए का अगर आप भोग लगाते हैं, ठीक है, मालपुए का भोग लगाते हैं, तो उपासक जो होता है उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत तेजी से आगे विचार करने लगती है, सोचने लगती है और समस्या का समाधान निकालने में वो सक्षम हो जाता है और निर्णय लेने की शक्ति भी आपके संग बढ़ जाती है। पंचम जो दिवस होता है वो माँ स्कंद माता का नवदुर्गा में बताया जाता है। स्कंद माता यानी स्कंद जो नाम है वो भगवान कार्तिक का भी है और माँ माता पार्वती शेर पे सवार होकर कार्तिकेय जी को गोदी लिए हुए दिखाई जाती हैं। तो इस दिन अगर माँ भगवती को जो है केले का भोग लगाया जाए और स्वामी कार्तिकेय यानी स्कंद देव को आप जो है गुड़ का भोग लगाते हैं संग में, तो यकीन मानिएगा कि आपके परिवार में अगर किसी व्यक्ति के संग कुछ ऐसा श्राप, ऐसा बद्दुआ, ऐसा जो है ग्रह नक्षत्र महादशाएं अड़ रही हैं जिससे संतान सुख मिलने में दिक्कत आ रही है या संतान कहना नहीं मान रही है, तो ऐसी अवस्था में माँ की कृपा से वो सब चीजें नष्ट होती हैं। स्वामी कार्तिकेय की कृपा से सब चीजें नष्ट होती हैं और आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति, संतान सुख आपको प्राप्त होता है। सातवां दिवस जो है वो छठा दिवस जो है वो माँ कात्यायनी का माना जाता है। माँ कात्यायनी जो है वो अगर किसी स्त्री या पुरुष यानी कि महिला और पुरुष, कन्या और लड़का, अगर इनकी शादी में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या दाम्पत्य जीवन में कलह रह रहा है पति और पत्नी के बीच में, तो अगर माँ कात्यायनी की आप पूजा करते हैं विधिवत तरीके से और उनको जो है रुई में इत्र लगा के, गुलाब का इत्र लगा के माँ को अर्पित करते हैं और साथ ही साथ आप जो है माँ भगवती को जो है शहद का भोग लगाते हैं, तो ऐसा करने से व्यक्ति की आंतरिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण की ऊर्जा बढ़ती है
और बौद्धिक क्षमता अच्छी हो जाती है, मन शांत होता है, दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो है अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है, लड़की की शादी नहीं, उसके योग भी वो बनना शुरू हो जाते हैं। सप्तम दिवस माँ भगवती का बहुत ही अनोखा स्वरूप, जिनको कालरात्रि माता बोला जाता, माता महाकाली स्वरूपा में अगर किसी के संग में टोना टुटका टंबर नकारात्मक ऊर्जाएं या नकारात्मक चीजें जुड़ चुकी हैं और वो ये चाहता है कि हमेशा मुझे जो है इन चीजों से मुक्ति मिले और कोर्ट कचहरी में उसको जो है विजय मिले, ठीक है, सभी प्रकार के कलुषों से कष्टों से वो मुक्त रहे, तो माँ भगवती को याद करते हुए सप्तम दिवस पर माता महाकाली की चालीसा पढ़ते हुए आप जो है अगर गुड़ का भोग लगाते हैं, सत और पंचमेवा का भोग लगाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है अगर आप जो है जलते हुए कपूर पे एक पान के पत्ते पे जायफल रख के एक लौंग का जोड़ा रख के माँ भगवती को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं किसी भी प्रकार के सब नष्ट होते हैं। माँ भगवती आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अष्टम दिवस जो है वो माँ भगवती का जो है महागौरी स्वरूप माना जाता है। तो महागौरी स्वरूप में माँ भगवती को अगर आप जो है नारियल से बनी हुई मिठाई अगर आप अर्पित करते हैं तो यकीन मानिएगा कि अगर आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का श्राप लगा हुआ है जहां से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो यकीन मानिएगा वो श्राप से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका भाग्य साथ देगा। और बस नारियल की मिठाई का भोग लगाने के बाद में आप जो है ये किसी ब्राह्मण को मंदिर में, और कोशिश ऐसा करिएगा कि ऐसे ब्राह्मण को दान कीजिएगा जो बुजुर्ग हो, जिसके वाल सफेद हो गए हैं, और जब आप दान करें उनको कुछ दक्षिणा भी रखें और पैर छू के, अंगूठा खास करके छू के आशीर्वाद लीजिएगा। यकीन मानिएगा कि बड़े से बड़ा श्राप, यानी कि अगर किसी के संतान होने में भी दिक्कत बाधा आ रही है तो वो तक रास्ते खुल जाएंगे, मनोकामना पूरी होगी। नवम दिवस माँ सिद्धिदात्री का है, जो कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि अगर आपको किसी भी काम में सिद्धि चाहिए, रिद्धि चाहिए, तो माँ भगवती सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिलना अति आवश्यक होता है। संपूर्ण नौमी करने के बाद ही माँ सिद्धिदात्री का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ जो है कल्याणकारी है, माँ अभय वरदान देने वाली हैं, अचानक होने वाली जो अनहोनी घटनाएं होती हैं उनसे बचाने वाली हैं। माँ आपके जीवन में सभी प्रकार के सकारात्मक कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। तो उसमें क्या है, कहने का तात्पर्य आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए तिल से बने हुए लड्डू या तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है, माँ से प्रार्थना करना है और माँ आपको सिद्धि प्रदान करेंगी। तो ये था नवदुर्गा माता का 9 दिन का भोग। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि कभी कभी क्या होता है, अष्ट 8 और नौमी एक ही दिन में हो जाती हैं, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, 8 और नौमी दोनों का भोग एक एक संग में आपको लगा देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर बहुत सारे लोग माँ भगवती, माँ पीताम्बरा का नवदुर्गा व्रत रखना चाहते हैं, तो आप उनको डेली माँ बगलामुखी को आप जो डेली जो है पीला भोग लगा अर्पित करें उनको, ठीक है। जैसे पंचमेवा हो गया, संग में पीली मिठाई हो गई, पीला फल हो गया, माँ को अर्पित करें, ठीक है। लेकिन साथ साथ में माँ के जो ये अन्य स्वरूप हैं, नवदुर्गा के स्वरूप हैं, उनका भी भोग संग में आप अर्पित करते रहिएगा। यकीन मानिएगा कि माँ बगलामुखी के संग में नवदुर्गा की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अगर आप माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो माँ दुर्गा को भी पंचमेवा का भोग लगाएं और साथ ही साथ नवदुर्गा का जो नियमित दिन के अनुसार जो भोग अगर आप अर्पित करते हैं तो नवदुर्गा और माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी विशेष देवी की अगर आप भोग लगाते हैं, ठीक है, और उसके संग में नवदुर्गा का भोग लगाते हैं, तो आपको दोनों देवियों और दोनों की कृपा आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पंच परमेश्वरी, जय माता महाकाली। आप सभी लोगों का सदा ही कल्याण हो।